वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जा। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है। प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। वो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है। प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं। मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के रणभूमि में, सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए। दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु, एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए। उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलकती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है। ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो, कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म, यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोप ग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है।
अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाक्य अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देव की रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को। काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवी की मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया, मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गए हो, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा, गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जैसे ही चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी विश्वकर्मा को आज्ञा कर दी, एक नई नगरी का निर्माण करो, और समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण की नगरी बनी जिसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका के राजा भी पुनः उग्रसेन बनाए गए। भगवान प्रधानमंत्री हैं, परंतु पूरी द्वारिका ठाकुर जी को ही राजा मानती है। इसीलिए राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम हो गया है। क्या नाम है? राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यदुवंश शिरोमणि
वसुदेव देव की नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान। भगवान को अच्छा नहीं लगता जब कहीं निकलते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला के लोग ये बात कहते हैं। ठाकुर जी मन ही मन सोचते हैं, कोई एक बार कह दो नंद जी को लाला, कोई एक बार कह दो ब्रज को कन्हैया, कोई एक बार कह दो गैयान को गोपाल, कोई एक बार कह दो गोविंद। लेकिन सब यहां बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ठाकुर जी का। कुछ दिन बाद बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का प्रस्ताव दिया। रुक्मणी जी ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। जब से सुना है तब से आपको पति रूप में मान लिया, आप आकर के मेरा वर्ण करो। भगवान ने रुक्मणी जी का जाकर के वर्ण किया। अपने रुक्मणी जी के भाई भी रुक्मी के साथ भगवान की थोड़ी नोक झोंक भी हुई और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी के पश्चात भगवान का द्वितीय विवाह जामवती, तृतीय विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। भगवान के जो विवाह हैं, अष्ट प्रमुख विवाह पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 4 तत्व हैं। पृथ्वी के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर के 4 तत्व कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो है मानव के भीतर, वो साक्षात परमात्मा है। तो बचे 3। तो पृथ्वी के 5 तत्व और मानव के भीतर के 3 तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां है। पृथ्वी, कोई भगवान की पत्नी कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे सत्यभामा वो पृथ्वी है, जैसे रुक्मणी वो अग्नि है, जैसे यमुना वो जल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की 5 मुख्य पटरानी। और हम सब मानवों के भीतर के 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। मुझे प्यास लगी, पानी पी रहा हूं, ये भी एक अभिमान है। ये सूक्ष्म अभिमान हम सबके अंदर है। भूख लगने पर भोजन करना, नींद आने पर सोना, ये 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों से भी भगवान ने ब्याह किया। भौमासुर राजा के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं। 16,100 ठाकुर जी की उपासना के। ब्राह्मण देवता आपके घर अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में पुष्प देकर के कहते हैं श्री ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणुकणे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब ये पुष्प ठाकुर जी को छोड़ दो। इस प्रकार 16,000 मंत्र भगवत उपासना के जो हैं वे ही भगवान की 16,100 पटरानियां। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। भगवान सबके साथ अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं। नारद जी को भगवान ने गृहचर्या दिखाई, भगवान की नित्यचर्या का दर्शन किया। जरासंध राजा के यहाँ जाकर के भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त कराया। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ था, उसमें ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। भगवान अपने बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं पर बालक नहीं मानते, और इसी बात से इन बालकों ने संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश को मरने का श्राप मिला। भगवान बोले
5 गुण यदि आपके अंदर हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और कम आयु। रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और ऊंची पदवी, ये 5 गुण यदि आपके पास हैं और इनके साथ 6वां गुण सत्संग नहीं है, तो ये 5 आपको एक दिन घेर देंगे। आपके पास रूप है लेकिन सत्संग नहीं है तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आपके पास धन है लेकिन आप सत्संग नहीं करते तो आपका धन आपका नाश करेगा। आपके पास यौवन है, आपका शरीर बहुत बलवान है, युवावस्था है, लेकिन आप सत्संग नहीं करोगे तो ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। आपकी कम उम्र में बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं लोग, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपका कम उम्र में सम्मान पाना विष के समान। भगवान के पुत्रों के अंदर ये सारे गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी, उम्र भी कम है, ऊंची पदवी भी मिल गई, सब कहते हैं भगवान के बच्चे आ गए, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में। भगवान ने ये बात हम सबको बताई, मेरे खुद के बालकों ने सत्संग नहीं किया और पूरे यदुवंश के नाश का कारण बन गए। भगवान के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों में आपस में एक दिन युद्ध हुआ, लड़ झगड़ करके सब लोग आपस में मरते चले गए। एर का नाम की विषैली घास थी, एक दूसरे पर फेंक दी, धीरे धीरे सबके प्राण निकल गए। बलराम जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, लाला अब मोए आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में श्री बलराम जी प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पैर में बाण लगा। अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन करके ठाकुर जी को लेने के लिए देवताओं ने विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में भेज दिया, बोले जाओ। बोले आप कैसे आएंगे? भगवान बोले हम पे बहुत तरीके आने का, हम आते हैं। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी का, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद। हम सबको प्रणाम करते हैं। हम साल में एक बार बद्रीनाथ कथा करते थे तो वहां उद्धव कृष्ण संवाद ही करते थे, पर 2 साल से अभी जाना नहीं हुआ। अब अगले वर्ष यदि जाएंगे तो वहां पुनः उद्धव कृष्ण संवाद होगा। भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव जी ने पूछा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम भक्तों का आश्रय क्या है? आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में जाएंगे? तब भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में आकर के विराजमान हो गए। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कुछ और लीलाएं हुई। यहां अर्जुन ने जाकर के सबको बता दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, एक अपराध संत का बना, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। 7 दिन तक उन्होंने शुकाचार्य जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन तक कथा सुनी, आज कथा का विश्राम है। तक्षक सर्प आकर के तुमको डसेगा, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये कथा सुन करके, नियम करके, अनुष्ठान करके, ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करके शरीर तो व्यक्ति यहीं छोड़ देता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपकी कथा से भी मैं अब इस बोध से अवगत हो गया हूं कि तक्षक सर्प शरीर को डसेगा, शरीर तो यहीं रह जाना है, आज नहीं तो कल। आज आकर के डसेगा तो आज ही रह जाएगा, पर मेरी आत्मा आपकी कथा के द्वारा इतनी प्रसन्न हो चुकी है, इतनी ज्ञान युक्त हो चुकी है कि वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएगी।
त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये एक पशु बुद्धि है, तन मरता है, मैं नहीं मरता, मैं तो एक आत्मा हूं। अगर कर्म बचे होंगे तो दूसरा जन्म ले लूंगा, और कर्म निवृत्त हो गया होगा तो भगवत प्राप्ति कर लूंगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी की कथा सुनकर के परीक्षित मुक्त हो गए। सुखदेव जी उठ करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी व्यास मंच छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, राजा परीक्षित का देह जल गया और उनकी आत्मा दिव्य आत्मा हो गई, और विमान में आरूढ़ होकर सबको दिखते हुए, सबको दर्शन देते हुए श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर और भी कई प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन आदि किया, सबको हम वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। सुन करके सब लोग बोलो और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कीजिए भागवत जी का अंतिम श्लोक, विश्राम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि उस नाम का आश्रय लेने वाला अपने समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता चला जाता है, ऐसे प्रभु श्री नाम के आश्रय को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हापुड़ की ये कथा आज विश्राम हो रही है। आप सब लोग खूब भक्ति में आगे बढ़ो, खूब वृंदावन से प्रेम करो। जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं करना जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। और तो रूठें भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी। भैया रूठ जाएं, दीदी रूठ जाएं, पिताजी रूठ जाएं, मैया रूठ जाए, पति रूठ जाए, बच्चे रूठ जाएं, ठीक है चलेगा, संसार रूठ जाए, पर हमारे श्याम सुंदर नहीं रूठें। ऐसी कोई क्रिया हमसे ना बने, इसका ध्यान रखना। आज तक यदि बनी है तो अब ना बने, ऐसा संकल्प ले लो। खूब कथा सुनो। हम पुनः बहुत जल्दी आप सबके मध्य में आएंगे। इन 7 दिनों में हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो, हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसको बुरा लगा हो, हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो, आप सब लोग क्षमा करिएगा। हमारे पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, बस यही प्रार्थना है गंगा मैया से, ऐसे ही महाराज जी हमको प्रेम करते रहें, बुलाते रहें, हम भी आते रहें। आप सब हापुड़ वासियों को जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय श्री राम। एक भाव गा करके आज की कथा को विश्राम करते हैं। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन ओ
भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। कुछ जलने की सी दुर्गंध क्यों आ रही है? जिन भेषा मारो सा